हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आधुनिक भारत के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है दक्कन विद्रोह और डेक्कन राइट्स। दक्कन विद्रोह दक्कन विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1874, अगर हम दक्कन विद्रोह की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एक छोटा सा पिक्चर्स दिखाई दे रहा है जहाँ पे किसान दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि दक्कन विद्रोह और डेक्कन राइट्स जो है किसानों से रिलेटेड कुछ ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो दक्कन विद्रोह की बात करें तो 1874 से लेकर 1879 79 तक महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर के क्षेत्रों में मुख्य रूप से चला। दक्कन विद्रोह मुख्यतः जो हम बात करें तो ये मराठा किसानों और साहूकारों के बीच में था। साहूकार कौन से साहूकार? कौन वाले साहूकार? जो किसानों को उधार में पैसा देते थे। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि मराठा किसान जो थे, ये किसान जो हैं, ये साहूकारों से उधार में पैसा लेते थे और अपनी खेती करते थे। और फिर खेती, जब फसल कटाई होती थी, उनको बेच करके जैसे भी किसानों के कर्ज को चुकाते थे। तो अगर साहूकारों ने बहुत ज्यादा ज्यादती की, बहुत ज्यादा हाई रेट्स पे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे इनको क्या करते थे? उधार देते थे और उनके का शोषण करते थे। अगर वो नहीं चुका पाते तो उनकी जमीनें की नीलामी कर दी जाती थी, जमीनें हड़प ली जाती थी। तो ऐसे कुछ हुआ। लेकिन जब कहते ना कि अति का अंत जरूर होता है, जब बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा तो आदमी शांत थोड़ी बैठता है, वो कुछ ना कुछ करता है। तो ऐसे ही दक्कन विद्रोह हुआ। दक्कन विद्रोह के प्रमुख कारण जो थे, इनमें से हम देखते हैं। दक्कन विद्रोह के प्रमुख कारण, इसके दो प्रमुख कारण थे। कारण की बात करें तो इसमें प्रमुख दो कारण थे। फर्स्ट की बात करें तो, पहले की बात करें, साहूकारों साहूकारों एवं अनाज के व्यापारियों द्वारा किसानों का दमन। इसमें क्या है कि प्रमुख जो आधार है, सूदखोर साहूकार द्वारा किसान पर अत्याचार था। इसका जो मेन कारण था, ये साहूकार है यानी ये सूदखोर हैं, जो कि इंटरेस्ट पे पैसे देते थे और उसका इंटरेस्ट लेते थे। तो ये मेन रीजन था। महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर जिलों में गुजराती एवं मरवाड़ी साहूकार ढेर सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। साहूकारों द्वारा किसानों को उच्च ब्याज के जाल में फंसा दिया जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि इनको ऐसे बहुत ज्यादा हाई रेट्स पे उधार दिया जाता था, और फसल अगर नहीं हो पाई, सही से उपज नहीं हो पाई, या फिर वो पूरी फसल बेचने के बावजूद भी अगर वो इंटरेस्ट नहीं कंप्लीटली पूरा उतार पाए, तो वो उनका शोषण करते थे, जो कि और चीजों में भी कर सकते थे जहां तक पॉसिबल हो सकता था। और दूसरा जो रीजन था वो था ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाया गया भूमि कर। यानी एक तो साहूकार इंटरेस्ट ले रहे हैं, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश जो सरकार थी वो हर भूमि पर कुछ ना कुछ टैक्स कर लिया करती थी। यहाँ हुआ क्या कि अमेरिकी गृह युद्ध चल रहा 1863 से लेकर के 65 में। 1863 से लेकर के 65 के बीच में अमेरिकी गृह युद्ध चल रहा है।
जब अमेरिकी गृह युद्ध चल रहा है तो क्या हुआ, इसमें यहाँ के जो किसान कपास उगाते थे इसके निर्यात में कमी आ गई। यहाँ के किसानों के कपास कोई खरीदा ही नहीं, और खरीदे तो बहुत कम खरीदे। तो इससे क्या हुआ, इनके किसानों की जो आय थी, किसानों की आय, और किसानों की आय के लिए ही अभी भारत सरकार ने 3 किसान बिल पास किए हुए हैं, और जिसके विरुद्ध में किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। जो भी है वो अलग के टॉपिक है, लेकिन अभी समझिए कि किसानों की आय प्रभावित कैसे हुई थी, क्योंकि कपास का निर्यात कम हो गया था। जब कोई चीज आप उपजाए और बेच ही नहीं पाए तो आप जाहिर सी बात है कि उस चीज का क्या होगा, आप पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे हुआ। लेकिन ये जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, जो इन पे टैक्स लगाए हुए थे भूमि पर, वो उसमें कोई कमी नहीं की। टैक्स में टैक्स यानी जो कर था, इसमें कोई कमी नहीं की इन्होंने। टैक्स पूरे लिए उन्होंने, पूरा टैक्स लिया, ठीक है, पूरा कर जो है पूरे कर लिए उन्होंने, इसमें कमी नहीं की है। लेकिन इनकी आय तो किसी तरीके से प्रभावित हुई है। अब ये तो देने में असमर्थ हैं, लेकिन साहूकार ऊपर से उनको क्या कर रहे हैं, टैक्स भी सरकार ले रही है, साहूकार उनसे इंटरेस्ट मांग रहे हैं। तो ऐसे में किसान बहुत ज्यादा शोषित हो रहा था। ये जो कारण थे, किसान आर्थिक रूप से टूट चुका था। और दिसंबर 1874 1874 दिसंबर 1874 जगह सिसूर तालुका सिसूर तालुका है, सिसूर तालुका के करडा गांव, ये जो सिसूर तालुका गांव है, ऐसे दिसंबर 1874 यानी दिसंबर 1874 सिरूर तालुका, सिसूर तालुका गांव का नाम है करडा गांव। एक सूदखोर था यहाँ पे, इसका नाम था कालू राम। ये क्या है, ये एक सूदखोर है, और ये किसान को दिया है कर्ज। किसको? किसान है बाबा साहिब देशमुख, बाबा साहिब देशमुख। ये क्या है, किसान है। क्या हुआ कि जब ये अपना बाबा साहिब देशमुख जो किसान है, ये अपना जो कर्ज है ये नहीं चुका पाए, तो अदालत में गया मामला। अदालत में गया तो अदालत में क्या हुआ, उन्होंने इनकी घर की नीलामी के उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिए, और उन्होंने कुर्की वारंट जारी किया। कुर्की वारंट कुर्की वारंट क्या होता है, यानी घर को नीलाम कर देना, ठीक, घर की नीलामी। अब ये जो घटना थी, कुर्की वारंट जो जारी किया गया था बाबा साहिब देशमुख के खिलाफ, किसके द्वारा, सूदखोर जो कालूराम था उसके द्वारा। तो पूरे जो किसानों जो थे वो साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, और साहूकारों के घरों में जाकर के, कार्यालयों में जा करके लेखार बहियां, जो भी खाता बही था, सबको जलाना शुरू कर दिया। जितना भी खाता बही था, बही जो रजिस्टर हो, सबको जलाना शुरू कर दिया। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, 1874 दिसंबर से। कब, कहाँ पे, करड़ा गांव है सिरूर तालुका,
ठीक है, यहाँ से हुआ। क्या हुआ था कि कालूराम ने एक वारंट, कुर्की वारंट निकाला किसके खिलाफ, बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ, और उनकी घर की नीलामी की बात थी। तो जितने भी किसान थे वो सारे सूदखोरों के खिलाफ हो लिए। 1875 तक यह आंदोलन अन्य जगहों पर फैल चुका था। दिसंबर 1874 में हुआ, लेकिन भैया जैसे जैसे सारे किसान तो आखिर दुखी थे साहूकारों से और अनाज के व्यापारियों से, तो ये जो आंदोलन है वो बहुत दूर दूर तक अनेक जगहों पर फैल गया और बही खाते जला दिए गए, ऋण बंधों को नष्ट करा जाने लगा। साहूकार अनाज व्यापारी जो थे वो क्या करे, रातों रात गांव छोड़कर भागने लगे। अब ये जो है, किसी भी आंदोलन का कोई तो लीडरशिप होना चाहिए जिसके लीडरशिप में आप आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं। इसी तरीके से दक्कन आंदोलन जो है, दक्कन आंदोलन, इसका नेतृत्व की बात करें, नेतृत्व की बात करें तो वासुदेव बलवंत फड़के नाम, वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने किया था इस दक्कन विद्रोह, यानी किसानों का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व। इसमें उनको महाराज के शिक्षित वर्ग का खासा सहयोग प्राप्त हुआ था, क्योंकि बहुत सारे शिक्षित लोग भी इनको साथ दे रहे थे। उनमें से एक का नाम है जस्टिस एम जी रनाडे, रनाडे। तो ये था, पूछा जाता है कि दक्कन आंदोलन जो है, दक्कन किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व इनमें से कौन किया था, तो आप आराम से वहां पे वासुदेव बलवंत फड़के को आप आंसर दे सकते हैं। अगर हम परिणाम की बात करें कि जब आंदोलन होता है तो उसका कुछ परिणाम भी निकल कर आते हैं, तो ब्रिटिश सरकार दक्कन उपद्रव आयोग बनाया उन्होंने। इसके परिणाम क्या हुए, परिणाम की बात करें तो ब्रिटिश सरकार एक आयोग बनाया जिसका नाम था दक्कन उपद्रव आयोग। ये आयोग बनाया गया था किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, ठीक है। ये बना था 1876 ईस्वी में, और इसके बाद ही दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित हुआ। तो आप दो इंपॉर्टेंट चीजें, किसानों के स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम था दक्कन उपद्रव आयोग, और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए 1876 में बना था। और इसके साथ ही दक्कन कृषक राहत अधिनियम भी बना दिया गया। और इस अधिनियम के कुछ मूल उद्देश्य थे, किसके, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1889। इसके कुछ मूल उद्देश्य था। उद्देश्य की बात करें तो बेदखल खेतीहर, जो किसान बेदखल हो गए थे खेती से, उनको जमीनें वापस लौटाना था। इसका एक उद्देश्य था कि जमीनें उनकी लौटा दिया जाए, वापस किसानों को दे दी जाए। विशेष अवसरों जैसे शादी एवं त्योहारों जो है, फेस्टिवल पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि भैया शादी हो तब किसान को ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, तो वहां पे ज्यादा हमें उनको वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे अवसर पे हमें उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करना है। ऋणग्रस्त भूमि की बिक्री किसी बाहरी व्यक्ति
को करने पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि ऋण बहुत ज्यादा, कि एक किसान है, इसकी जमीनें हैं। अब ये किसान जो है ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, कर्ज में है। अब इसकी जमीनें हैं, ये जमीन को बाहरी आदमी को नहीं बेच सकता, ये बाहरी नहीं बेच सकता। तो ये भी एक प्रावधान था आपका दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1889 में। दिवालिया किसानों की सहायता करना, जो किसान दिवालिया हो चुके, सब कुछ खत्म हो चुका, उनकी सहायता करना था। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें परिणाम जो हुआ, दक्कन विद्रोह का जो परिणाम हुआ, दक्कन आंदोलन का, किसानों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये रहा कि किसानों के आत्मविश्वास बढ़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा किस दक्कन किसान विद्रोह, और इसमें हमने देखा कि इसका कारण क्या था कि साहूकार और अनाज के व्यापारी जो थे बहुत ज्यादा कीमतों पर, बहुत ज्यादा ब्याज के दरों पर किसानों को ऋण देते थे, उनको कर्ज देते थे, और अगर वो नहीं लौटा पाते थे सही टाइम पे तो उनके साथ दूसरे तरीके से उस ऋण को पूरा करने की कोशिश करते थे, जिससे उनका शोषण हुआ करता था किसानों का। साथ साथ में ब्रिटिश सरकार जो थी वो कर लेना कम नहीं करती, चाहे कोई भी स्थिति हो, किसी भी तरीके की स्थिति का सामना कर रहे हो किसान, लेकिन वो अपना कर समय पर लेती ही लेती थी। और ये जो किसान आंदोलन था, दक्कन किसान विद्रोह था, इसका नेतृत्व जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। एमजी रनाडे जैसे विद्वान लोगों ने इनका साथ दिया था। और विद्रोह के परिणाम की बात करें तो यहाँ पे परिणाम में इम्पोर्टेंट ये बात है कि किसानों को आत्मविश्वास बढ़ा था, और किसान दक्कन उपद्रव आयोग बना था 1876 में, और इसके साथ ही दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 बना था, जिसमें बेदखल खेतिहर किसानों को उसकी जमीनें वापस कर दी गई, कर देना था। विशेष अवसरों पे शादी त्योहार किसानों को वित्तीय सहायता देना था। ऋणग्रस्त भूमि को बिक्री किसी बाहरी लोगों को नहीं करना, प्रतिबंध कर दिया गया था। और दिवालिया किसानों की सहायता करना था। तो आज का ये टॉपिक मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।